साथियों नमस्कार। राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद से उनके तेवर ही बदल चुके हैं। अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं लग रहे हैं जो उनकी पहले छवि बनी हुई थी। एक गंभीर नेता के रूप में सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। उनके हमलों में एक अलग ही धार देखी जा रही है, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, या फिर युवाओं का मुद्दा हो, या जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो। राहुल गांधी मजबूती से आवाज उठाकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि बीजेपी उन पर भ्रामक दावों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। इसी सदन में राहुल गांधी की तुलना बालक बुद्धि से की जा चुकी है। इन सब के बीच राहुल गांधी का एक अंदाज उस समय देखने को मिला जब राहुल गांधी हाथरस में हुए भगदड़ कांड में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने पहुंचे। जब राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखाना गांव में पहुंचे तो उस समय राहुल गांधी का अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। राहुल गांधी की वो छवि नहीं दिख रही थी जो उनकी छवि पहले विरोधियों ने बना दी थी। राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता के रूप में दिखे। इस दौरान राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में वहां नजर आए जिसके कंधे पर पीड़ित अपना सर रख करके रो सके, उसके गले लगकर पीड़ित अपना गम सुना सके। राहुल गांधी ने जमीन पर बैठकर पीड़ितों के साथ उनकी आपबीती सुनी। एक पीड़ित ने बताया कि कैसे उसकी एक बच्ची अपनी बहन की गोद में तड़प तड़प कर मर गई। राहुल गांधी ने इन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि इस मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कई परिवार प्रभावित हुए हैं और कई मौत हुई है। मैं इस मामले का राजनीतिकरण नहीं चाहता। सिस्टम में कमियां हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों को और ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है। मैं यूपी के सीएम से गुजारिश करता हूं कि वह खुले दिल से मुआवजा मुहैया कराए। उन्हें इसकी ज़रूरत है। जितनी जल्दी संभव हो सके और ज़्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। खैर, राहुल गांधी के इस अंदाज ने देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है जिसका हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन ये बदलाव कैसे हुआ? राहुल गांधी ने कैसे पप्पू वाली अपनी इमेज हटाकर एक गंभीर और संवेदनशील नेता की छवि बनाई? तो चलिए परत दर परत पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राहुल गांधी में जो ये बदलाव हुआ ये एकाएक तो नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ से हम अगर पीछे मुड़कर राहुल गांधी के निजी और सार्वजनिक जीवन पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि राहुल गांधी बनना आसान नहीं बल्कि बहुत ही कठिन काम है। 14 साल की उम्र में दादी की हत्या हो गई। 21 वर्ष की उम्र में पिता की हत्या हो गई। पढ़ाई लिखाई डर के साये में ही हुई। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। 2004 में सांसद तो बने लेकिन उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में लगातार उतार चढ़ाव होते गए। लगातार एक के बाद से एक असफलताएं भी मिलती रही। राहुल गांधी 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। 2019 में भी राहुल गांधी चर्चा में रहे। 2004 में राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई। उसके बाद अमेठी से वे सांसद चुने गए। अमेठी से सांसद चुने जाने के साथ ही राहुल गांधी विरोधियों के निशाने पर आ गए। उन्हें हर तरह से विरोधियों ने बदनाम और मजाक उड़ाने की कोशिश की जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने काफ़ी हद तक चुनाव लड़ा लेकिन उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लेकिन उसमें भी कांग्रेस की करारी हार हुई, जिसके बाद से हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। जिसके बाद से राजनीतिक पंडित और विरोधी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने लगे। ऐसे एक समय लगने लगा कि क्या भारत से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी लगातार मिल रही असफलताओं से घबराए नहीं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ जहां लोग 2-4 असफलताओं से निराश होकर के घर पे बैठ जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, कई लोग तो गुमनाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी ने उन असफलताओं से निपटने के लिए डट कर सामना किया। उन्होंने कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की ठानी, अपनी छवि बदलने की ठानी। उन्होंने तरीके बदलकर काम करना शुरू किया और वे एकदम से सड़क पे आ गए। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जिसमें जनता का समर्थन मिला। राहुल गांधी की इन दोनों यात्राओं से गदगद होकर के कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ
राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा 2024 का। इस 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को बहुत हद तक सफलता मिली। जो कांग्रेस पार्टी 2014 में 44 सीट, 2019 में 52 सीट पर सिमट गई थी, वही कांग्रेस पार्टी अब 99 सीटों के आंकड़े तक पहुंच गई थी। उन्होंने अपनी पप्पू वाली इमेज को हटाकर एक गंभीर और संवेदनशील नेता के रूप में अपनी छवि बना ली। इस चुनाव में ओवरऑल राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। हालांकि पीएम की कुर्सी इस बार भी राहुल गांधी से दूर रही, लेकिन राहुल गांधी इस बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी की कांग्रेस का यह अब तक का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है, लेकिन बीजेपी को गठबंधन की बैसाखी के सहारे ला देने पर कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उन सभी में उत्साह है। और वही राहुल गांधी अब सड़क पर उतर करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को यह आभास हो गया है कि जिस तरह से सड़क पर उतरकर उन्होंने 2 यात्राएं निकाली, जिसका असर चुनावों में दिखा। वैसे राहुल गांधी के इस तेवर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।